हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर। हमने अपना चैप्टर 2 भी खत्म कर लिया है, तो आज बारी है हमारे बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो पहले हम बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके इनसाइड क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के भी दिए थे। सो फॉर एवरी चैप्टर नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डिस्कस विद यू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और हम डिस्कस करेंगे हमारे इनसाइड क्वेश्चन, जिनको कि बुक के क्वेश्चंस या इनसाइड द चैप्टर क्वेश्चंस भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद द एक्सरसाइज डिस्कशन। तो इसमें कुल मिला के हैं हमारे 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमें कॉन्टिनेंट्स का, ओशंस का और आइलैंड्स का डिफाइन करना है। सो व्हाट विल बी द डिफाइन। हालांकि आपकी बुक में भी है और जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव गिवन द डिफाइन, स्टिल आपके लिए एक बार फिर से। So, what are continents? A large continuous expanse of land. लंबे चौड़े बिखरे हुए land masses, they are known as continents, or a huge land mass is also known as a continent. But वो island के केस में भी जा सकता है. So यहाँ पे है a large continuous expansion of land is called a continent. बात करते हैं ओशन की। सो द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ आर नोन एज ओशन। ओशन से बड़ी वाटर बॉडी को धरती पे है ही नहीं। सो द लार्जेस्ट बॉडीज वी कैन सी ऑन द ग्लोब, दैट इज ऑन द अर्थ एज वेल, दे आर नोन एज ओशंस। फिर है हमारा लास्टली आइलैंड। सो एज आई वाज सेइंग, ह्यूज लैंड मास बट दे आर नॉट इन कंटिन्यूस एक्सपेंशन, तो वो होते हैं आइलैंड। तो हियर इज द डिफाइन, a piece of land surrounded by water, but इन लैंड मासेस का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि ये चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। सो व्हाट आर आइलैंड्स? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, पानी से घिरे हुए होते हैं ऑन ऑल साइड्स, इट इज कॉल्ड एन आइलैंड। तो ये थे आपके तीनों के तीनों डिफाइन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कुछ क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, तो इसके लिए आपको अपनी कॉपी में क्या करना पड़ेगा, लेट्स फाइंड आउट। So let us draw without looking at the map in this chapter. तो इस चैप्टर में हमारे पास कुछ मैप्स दिए हुए हैं, जिन पर क्या दिए हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स। सो हमें फ्री हैंड से एक पीस ऑफ पेपर पर, शीट ऑफ पेपर पर हमें ये कॉन्टिनेंट्स बनाने हैं, मतलब विदाउट कंसिडरिंग द मैप गिवन इन द चैप्टर, कहने का मतलब बिना देखे बनाने हैं। फिर हमें उनको कलर करना है। कलर यू कैन पिक ऑफ योर चॉइस। Now then compare your drawing with the map of oceans and continents. Okay, सिर्फ continents नहीं भाई, हमें oceans भी बनाने हैं। तो हमें ये continents and oceans का जो मैप बनाएंगे हम, ये हमारे फ्री हैंड मैप को हमें कंपेयर करना है बुक में दिए गए मैप से। सो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, तो डायरेक्टली इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ ना करें, पहले आप एक बार रफली ट्राई करें। एज इन जैसे मैं भी बना रही हूँ, इट इज अ फ्री हैंड, मैं कोई एग्जैक्ट शेप कॉपी नहीं कर पा रही बिकॉज आई डोंट हैव द एग्जैक्ट शेप ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इन माइंड सेट। बट हाँ, मैं एक रफली रेप्लिका बना सकती हूँ कि हाँ भाई 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस हैं। सो नॉर्थ अमेरिका बना दिया, इसके नीचे ये साउथ अमेरिका बना दिया। लाइकवाइज एज दे आर इंटरकनेक्टेड तो थोड़ा ही स्पेस छोड़ा है। फिर यहाँ पे हमारे ये देख लो, ये क्या बनाया हमने, इसमें हमने यूरोप का डिवीजन कर दिया। ये मैंने इंडिया का बना दिया, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। यहाँ पे बना दिया है हमने अफ्रीका, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में अफ्रीका है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बॉटम साइड पे है ऑस्ट्रेलिया, और बिल्कुल नीचे है अंटार्कटिका। तो ये मैंने फ्री हैंड से रफ मैप बनाए हैं। हालांकि अब जब इनको बुक से कंपेयर करेंगे तो इट विल नॉट बी गुड, बट स्टिल वी हैव एन आइडिया ना कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। रफली शेप्स तो हमने ड्रॉ कर ही लिए, देन हम इनको लेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे है फिर हमारा एक ओशन, यहाँ पे है हमारा दूसरा ओशन, तीसरा ओशन, फोर्थ ओशन इज ऑन द टॉप साइड एंड फिफ्थ ओशन इज एट द बॉटम साइड। इनके नाम क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एज एन हमें यहाँ पे लेबलिंग के लिए नहीं कहा गया, ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। बट वाई एम आई टेलिंग इन द नेम्स ओवर हेयर, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। तो हमारा मैप भी कंपेयर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारी लेबलिंग भी पूरी हो जाएगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। सो दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज योर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, Australia and Antarctica. So these are the 7 continents by 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
Now talking about the 5 oceans. So this is your Pacific Ocean, this is your Atlantic Ocean, this is upside is your Arctic Ocean, beneath is your Southern Ocean and इंडिया के नीचे आ जाता है इंडियन ओशन। तो ये तो रफली जो मेरा ड्रॉ किया मैप है उस पर हमने लेबलिंग भी कर दी है। ऑल दैट्स नॉट बीन आस्क ओवर हियर, बट हाँ हम कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमने 7 कॉन्टिनेंट्स तो बना दिए, बट हम ये कैसे बताएंगे बिना लिखे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से वाला है। तो रफ हैंड से ऐसे मैप के शेप्स बना लीजिए, पूरा एक पर्टिकुलर वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसको लेबल कर दीजिए, इन कॉन्टिनेंट्स को कलर करके आप एक कॉलम बना के बॉटम साइड पे, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ना भाई, मैप्स वाला चैप्टर था हमारा, तो हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि ऑन एवरी मैप ऑन द बॉटम ईदर लेफ्ट और राइट साइड कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं, उन बॉक्सेस में हमें वही चीज़ ड्रॉ करनी होती है और लिखनी होती है जो हम मैप पे शो कर रहे हैं। सो यू कैन यूज दैट कॉलम्स एंड जो कलर हम जिस कॉन्टिनेंट में देंगे वो कलर उन बॉक्सेस में फिल करके वी कैन डू दैट पार्ट। अब हमें यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग करनी है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की। Let us do on the outline map of the world given below, label all the continents and oceans. तो क्वेश्चन वही है, बट हमारे पास अब यहाँ पे अच्छा वाला मैप है जो एक्चुअली मैप ड्रॉन बाय स्केल है। सो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, एज आई सेड कि दे आर इंटरकनेक्टेड। बीनीथ इज योर अंटार्कटिका, दिस इज योर अफ्रीका, दिस इज योर यूरोप। अब यहाँ पर डिवीजन नहीं है यूरोप एंड एशिया का, सो दिस इज द रफ डिवीजन ऑफ यूरोप एंड एशिया। सो दिस बिकम्स योर एशिया, नॉट बिकम्स, इट इज एशिया। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो आप लैंडमास देख रहे हैं ये है हमारा ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड कंसिडर होता है, और नीचे ये हमारा अंटार्कटिका एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। हमें यहाँ ओशंस भी लेबल करने हैं, तो सेम वी विल डू एज वी हैव डन प्रायर। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये है हमारा सदर्न ओशन, ये है इंडियन ओशन, और ऊपर टॉप पे ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रहा है दिस इज योर आर्कटिक ओशन। तो ये हो गई है हमारी लेबलिंग पूरी ऑफ 7 ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ऑफ द ओशंस। ड्राइंग हो गई है, लिटरेरी वर्क का क्वेश्चन डिस्कस हो गया, एक क्रिएटिविटी से भरा एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है हमारा सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड। तो पजल है हमारे पास, एज इन वी आर हैविंग दिस चार्ट विद अस, इस पे अल्फाबेट्स पूरे करने एज वी हैव डन इन द फर्स्ट चैप्टर। तो हमें क्वेश्चंस रीड करके इन पर्टिकुलर कॉलम्स में फिल करना है। लाइकवाइज द फर्स्ट आंसर विल बी रिटन इन द हॉरिजॉन्टल मैनर, सेकेंड आप देख रहे हैं वर्टिकल में दिया हुआ है, थर्ड भी हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ भी हॉरिजॉन्टल है। सो लाइकवाइज एंड ऑफ कोर्स जो भी आप आंसर लेंगे यू हैव टू चेक वेदर इट इज ऑक्यूपाइंग ऑल द कॉलम्स और नॉट। सो जैसे कि फर्स्ट जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6 अल्फाबेट्स का, क्योंकि 6 बॉक्सेस है यहाँ पे। सो लेट्स फाइंड आउट। abundantly produced by the oceans. Oceans एक particular product है, not the product we can say because we can't see it, but yeah we feel it, क्योंकि उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। That is oxygen. इसी वजह से oceans को क्या कहा गया है? The planet's lungs भी तो कहा गया है। So the answer will be oxygen. तो O X Y G E N 6 digits का हो गया। So answer will be written over here O X Y G E N। तो फर्स्ट मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी सारे आप करेंगे। ऑफ कोर्स आंसर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एंड आई विल मेंशन अ हिंट ऑफ दैट आंसर ऑल्सो। सेकेंड है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द अर्थ, अभी हमने बात की, दैट इज द ग्रीनलैंड। ठीक है। देन थर्ड इज अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास। तो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है भाई? जो अभी हम पीछे डिफाइन पढ़ के आए हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या है? अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ लैंड मासेस हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, द फोर्थ वन आई एम रीडिंग, अ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रॉम द ओशन। ओशन में डिस्ट्रक्शन से भरी जो वेव्स उठती हैं, कौन सी वेव्स डिस्ट्रक्शन लाती हैं? सुनामी वेव्स। सो आंसर विल बी सुनामी। फिफ्थ वन, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमारे बॉटम पार्ट में रह जाता है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। गुड।
ओके, लिखना जरूरी है, ऑफ कोर्स आपको हिंट देना जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया। गुड टू गो। नाउ द 6th वन, अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट या लार्जेस्ट वन, दैट इज एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। हाँ, इसके आंसर में यूरेशिया भी आ सकता है। हाउ सो? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द लार्ज कॉन्टिनेंट। अगर हम लार्जेस्ट बोल देते तो एशिया आता, लार्ज बोल रहे हैं तो यूरेशिया आ सकता है। सो कहने का मतलब डोंट गेट कंफ्यूज ना, डिपेंड्स ऑन यू द वे यू वांट टू राइट। क्योंकि हमारे पास इंडिया का पर्टिकुलर कंसर्न दिया गया है कि एक लार्ज कॉन्टिनेंट जिसका इंडिया हिस्सा है, तो इंडिया एशिया का हिस्सा भी, इंडिया यूरेशिया का हिस्सा भी। यूरेशिया यूरोप एंड एशिया को कंबाइन करके बनता है यूरेशिया, बिकॉज दे आर नॉट सेपरेटेड विद एनी काइंड ऑफ लैंड डिफरेंसेस, क्योंकि एक ह्यूज लैंड मास है जो कनेक्टेड है यूरोप और एशिया का। सो यस, द आंसर कैन बी यूरेशिया, कैन बी एशिया ऑल्सो। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ओशंस। ओशन से बड़ी तो कोई वाटर बॉडी है ही नहीं, इससे छोटी फिर सी, फिर उससे छोटे छोटे आते जाते हैं, गोज टिल द स्मॉल पॉन्ड ऑल्सो। Then the 8th one, a major source of pollution of the oceans. Now there can be many options for this, but हमारे पास यहाँ पे major source पूछा है, तो plastic can be there, क्योंकि nowadays more and more sailing is there within the oceanic water bodies. बहुत सारे ships, private cruise, बहुत सारे ships sail होते हैं all together. So more the humans are present, more will be the pollution. No matter हम जितने भी पढ़ लिख जाएं, but somehow we do lack in fulfilling our duty towards our natural features, जो कि ये है, हम कॉन्टिनेंट्स में तो कचरा फैला ही रहे हैं, ओशन में भी कचरा फैला रहे हैं। तो मेन जो सोर्स है ऑफ द पोल्यूशन इन द ओशन इज प्लास्टिक। फिर इसके बाद अगर हम कंसिडर करें तो शिपरेक्स आ जाते हैं, जो शिप्स एक्सीडेंट में टूट जाते हैं, रेक हो जाते हैं, तो वहां से ऑयल भी लीक होता है एंड उसके पार्ट्स भी फ्लोट करते रहते हैं, पर्टिकुलरली द वुडन वन। सो देयर कैन बी अदर, बट द मेजर इज प्लास्टिक। 9th वन, अ लैंड मास। अब ध्यान देने वाली बात है, बट नॉट अ कॉन्टिनेंट, तो हम किसी कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अ लैंड मास सराउंडेड बाय द सी और ओशन। सराउंडेड बाय सी और द ओशन, तो हमारे पास एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन नहीं दी। इट मींस दीज आर द पर्टिकुलर लैंड मासेस जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। सराउंडेड वर्ड आ गया ना, घिरे हुए हैं। सो दीज आर द islands itself. Okay, now the last one, the coldest continent जो almost frozen रहता है throughout the year, that is Antarctica continent. So इसका आंसर हो जाएगा Antarctica. So that's all for the exercise question part. हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर के इनसाइट से पिक किए हुए क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अच्छा हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और, हमने फर्स्ट चैप्टर तो डिस्कस कर ही लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे चैप्टर में ईदर लेफ्ट और राइट साइड में कुछ डिफाइन द टर्म्स या मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दिए हुए हैं, पर्टिकुलरली ग्रीन कलर में या जिस भी कलर में हो। अगर आपको स्पेसिफिक टर्म्स दिख रहे हैं, सो प्लीज प्रिपेयर देम फॉर योर एग्जाम। वो भी इनसाइड में आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, डायरेक्टली बुक में दिए हुए हैं, तो आई थॉट आपको डायरेक्टली वैसे ही बता दिया जाए कि आपकी बुक में चैप्टर के लेफ्ट और राइट साइड में अगर कोई स्पेसिफिक टर्म दिया हुआ है, उसका डिफाइन या उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो वो आपको याद करना ही करना है। बाद में मत बोलना कि ये बात आपने छोड़ दिया। सो एक्सरसाइज के साथ आपको वो भी याद करना है। इनसाइड में दे ही रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।